प्लेन क्रैश की घटनाएं होती रहती हैं और हर प्लेन क्रैश किसी न किसी चूक की वजह से होता है। इस तरह की घटनाओं में अलग अलग दर्द की कहानियां होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इतिहास के उस प्लेन क्रैश के हादसे के बारे में जानेंगे जिसे रहस्यमय प्लेन हादसा करार दिया गया। उस प्लेन क्रैश हादसे में 72 दिनों बाद जीवित यात्रियों को ढूंढा गया था। इन 72 दिनों तक प्लेन क्रैश हादसे के बाद बचे लोगों को जिंदा रहने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी। हर क्षण हालात बिगड़ते जा रहे थे। फ्लाइट 571 हादसा कैसे हुआ? किसकी चूक ने इस बड़े प्लेन हादसे को न्योता दिया? कितने यात्री इस फ्लाइट में सवार थे और कितनों की जान बचाई गई? प्लेन क्रैश होने के 72 दिनों तक कैसे बचे हुए यात्रियों ने अपने ही साथियों का मांस खाकर खुद को जीवित रखा? दोस्तों, अगर आप इतिहास के इस दर्दनाक प्लेन क्रैश हादसे के बारे में नहीं जानते या फिर इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी आपके पास नहीं है, तो फिर आज की ये खास वीडियो आपके लिए है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, इसे बिना स्किप किए हुए देखें। आप फ्लाइट 571 की पूरी कहानी जान जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोस बनाने में हमारी टीम को काफी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफी सपोर्ट मिलता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि ऐसी ही वीडियोस चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात साल 1972 की है, जब ओल्ड क्रिश्चियन क्लब ने मोंटेविडियो उरुग्वे से अपनी रग्बी टीम को सैंटियागो चिली जाने के लिए उरुग्वे एयरफोर्स के एक चार्टर्ड प्लेन को बुक किया। इस प्लेन का नाम फेयरचाइल्ड था, जिसे उरुग्वेन एयरफोर्स फ्लाइट 571 भी कहा जाता था। बता दें कि उड़ान भरने के बाद प्लेन में बैठे लोगों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि आखिर फ्लाइट 571 उन्हें किसी दर्दनाक यात्रा पर ले जाने वाला है। रग्बी मैच खेलने के लिए निकली थी टीम, जिसे बीच सफर में ही रुकना पड़ा। दोस्तों, फ्लाइट 571 में 5 चालक दल के सदस्य और 40 यात्री थे। बता दें कि क्लब के सदस्यों के अतिरिक्त उस प्लेन में उनके दोस्त, परिवार और अन्य लोगों को भी ले जाया जा रहा था ताकि प्लेन की बुकिंग की लागत निकाली जा सके। 12 अक्टूबर को ट्विन इंजन वाले फेयरचाइल्ड टर्बोप्रॉप ने कैरास्को इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरी, लेकिन अपनी मंजिल सैंटियागो चिली से पहले ही बीच में प्लेन को मेंडोजा अर्जेंटीना में रुकना पड़ा। दरअसल ऐसा खराब मौसम के कारण करना पड़ा। अब मेंडोजा अर्जेंटीना के बाद फ्लाइट 571 को आगे का सफर नए रूट से तय करना था। और बता दें कि इसके लिए प्लेन को एंडीज पहाड़ी पार करके चिली पहुंचना था। दोस्तों, फेयरचाइल्ड प्लेन को लगभग 6900 मीटर की ऊंचाई तक की उड़ान भरने के लिए ही बनाया गया था। इसलिए पायलट्स ने प्लानचोन के पास के दक्षिण में एक कोर्स तैयार किया, जहां से प्लेन एंडीज माउंटेन रेंज को पार कर सके। कैसे हुआ हादसा? दोस्तों, एंडीज माउंटेन रेंज को पार करने के दौरान पायलट से एक छोटी चूक हो गई और यही छोटी चूक प्लेन में बैठे सभी लोगों के लिए बहुत भारी चूक साबित हुई। बता दें कि पायलट्स को ये लगा कि वो सैंटियागो से लगभग 178 किलोमीटर दक्षिण में क्यूरिको चिली पहुंच गए हैं और इसलिए उन्होंने एयर कंट्रोल को ये इन्फॉर्म कर दिया कि वो दर्रे के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये पायलट्स द्वारा लगाया गया एक गलत अंदाजा था। असल में प्लेन अभी भी एंडीज में ही था और अपनी गलती से अनजान एयर कंट्रोल ने उन्हें लैंडिंग के लिए प्लेन की ऊंचाई को कम करने का निर्देश दे दिया। दोस्तों, इसके ठीक बाद चिली एयर कंट्रोल से प्लेन का संपर्क टूट गया, यानी कि अब फ्लाइट 517 अपने 45 यात्रियों के साथ गुम हो चुका था। इसी दौरान प्लेन की ऊंचाई कम करते ही प्लेन पहाड़ियों की हद में आ गया, जिससे कि प्लेन का दायां पर पहाड़ी से टकरा गया और प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले प्लेन का बायां पर भी टूट गया। दोस्तों, पहाड़ी से प्लेन का ये टकराव इतना खतरनाक और जबरदस्त था कि मौके पर ही प्लेन में मौजूद 12 लोगों की मौत हो गई थी। यानी कि अब उसमें केवल 33 लोग -30 डिग्री सेल्सियस की जानलेवा ठंड में 11,500 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके थे। शुरू हुई प्लेन की खोज। प्लेन क्रैश होने के बाद कुछ घंटे बाद एयर कंट्रोल को ये एहसास हुआ कि शायद उनका संपर्क फ्लाइट 571 से टूट चुका है और इसके बाद एयर कंट्रोल हरकत में आई, जिसके बाद एक रेस्क्यू टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एंडीज की तरफ भेजा गया। लेकिन दोस्तों, बर्फ से ढके दर्रों में बर्फ के ही रंग के सफेद प्लेन को ढूंढ पाना काफी मुश्किल काम था और काफी दिनों तक दिन रात प्लेन को ढूंढने के बाद रेस्क्यू टीम ने ये मान लिया कि प्लेन क्रैश हो गया है और इतनी ठंड की वजह से कोई बचा भी नहीं होगा। दोस्तों, 8 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद इस सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया। दूसरी ओर प्लेन क्रैश के बाद प्लेन में जीवित बचे लोगों ने प्लेन के मलबे को ही अपना ठिकाना बनाया हुआ था। खुद को ठंड से बचाने के लिए
वो प्लेन के मलबे में ही रह रहे थे और इसी दौरान 8 अन्य लोगों की जानें भी चली गई थी। बता दें कि 12 दिसंबर तक केवल 16 लोग जिंदा बचे हुए थे और अब तक उन्हें ये भी एहसास हो चुका था कि उन्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आने वाला है। और यही वजह थी कि बचे हुए लोगों ने उस जानलेवा ठंड में पहाड़ी से निकलने की ठानी। दोस्तों 3 लोग प्लेन के मलबे से बाहर निकलते हुए अलग अलग दिशाओं में निकल गए और उनमें से एक को चिली के लॉस मेटेनेस विलेज का रास्ता मिल गया। लेकिन उस रास्ते को पार करने के लिए एक नदी को पार करना था, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था। उस नदी के बहाव में सभी लोग बह सकते थे और इसीलिए बचे हुए लोगों ने नदी के किनारे रुककर किसी के आने का इंतजार करने का फैसला किया। जिंदा रहने के लिए खानी पड़ी साथियों की लाश। दोस्तों नदी किनारे आने से पहले प्लेन के मलबे के अंदर का मंजर धीरे धीरे खौफनाक होता जा रहा था। बचे हुए लोगों में से ज्यादातर घायल थे और उस पर से भयानक ठंड और भूख प्यास की मार भी उन पर पड़ रही थी। शुरुआत के कुछ दिनों के लिए तो प्लेन में खाने के लिए कैंडी और पीने के लिए वाइन थी, लेकिन वो जल्द ही समाप्त हो गई और फिर यहाँ से शुरू हुई जिंदा रहने की जंग। बता दें कि कुछ ही दिनों बाद बचे हुए लोगों को बेतहाशा भूख और प्यास ने सताया और अंत में उन सब के पास एक ही रास्ता बचा था और वो रास्ता था अपने साथियों की लाश को खाना। दोस्तों इस फैसले से पहले बचे हुए लोगों में कई तरह के तर्क वितर्क, ताने बाने और झड़प भी हुई, जिस वजह से बचे हुए लोग 2 गुटों में बंट गए थे। एक गुट जिन्हें लाश खाना कतई मंजूर नहीं था और दूसरे वो जिन्होंने खुद को अपने साथियों की लाश खाने के लिए मना लिया था। यानी कि भयानक हालात में जिंदा रहने के लिए उन्हें नरभक्षी बनना पड़ा। दोस्तों लोगों ने अपने मरे हुए साथियों की लाशें नोच नोच कर खाई। हालांकि इस दौरान भी कुछ और लोगों की मौतें हुई, लेकिन फिर नदी के किनारे जाकर इंतजार करने के फैसले ने उन्हें एक नई जिंदगी दी। एक तरकीब ने बचाई जान। दोस्तों नदी के किनारे किसी के आने का इंतजार करने का फैसला सही था या गलत, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन बचे हुए लोगों में से एक की तरकीब काम कर गई। दरअसल बहती नदी के शोर के बीच किसी को आवाज लगाकर बुलाना काफी मुश्किल काम था और तो और वो सभी लोग शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो चुके थे। इसलिए एक यात्री ने कागज पर एक संदेश लिखकर पत्थर में लपेटकर नदी की दूसरी ओर पूरी ताकत से फेंका और संयोगवश ये संदेश गांव के किसी व्यक्ति के हाथ लग गया और गांव वालों ने उस संदेश को गंभीरता से लेते हुए उन लोगों को बचाने का निश्चय किया। बता दें कि 22 दिसंबर को 2 रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स की मदद से बचे हुए लोगों को नदी के किनारे से वापस जिंदा लाया गया। दोस्तों 45 लोगों में से सिर्फ 16 लोगों को बचाया जा सका, लेकिन इन 16 लोगों को बचाना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। बता दें कि पूरे हादसे और संघर्ष की कहानी को पैरोडा नामक लेखक ने एक किताब की शक्ल भी दी है और इस फ्लाइट 571 के दर्दनाक हादसे पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आपने आज की इस खास वीडियो के जरिए ये जाना कि कैसे खून जमा देने वाली ठंड और आंत जला देने वाली भूख से लड़ते हुए अपने साथियों की लाशों को खाकर जीवित रहकर मौत के मुंह से 16 लोग वापस से नई जिंदगी में लौटे। दोस्तों क्या आपने इससे पहले फ्लाइट 571 की दर्दनाक कहानी को कहीं सुना या पढ़ा है? अगर हाँ तो आपने कैसा महसूस किया ये हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और अपने करीबियों के साथ शेयर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।